का अनुपात अगर 7:3 है तो क्या इस 10 यूनिट का मान 64 गया होगा? पहला लाइन पढ़ के समझना है। आगे कह रहा है कि इस मिश्रण से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और 12 लीटर दूध डाल दिया गया। यदि आप इस मिश्रण से मिश्रण निकालिएगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, लेकिन रेशियो तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। और इस स्टेज पे अच्छा कितना लीटर निकाले हैं इसमें? 8 लीटर। अगर 8 लीटर निकाले हैं तो यहाँ 64 लीटर था ना, इसमें से 8 लीटर कम हो गया तो जो शेष बचा इसका वजन 64 माइनस 8 हो गया। 64 में 8 बचेगा। यहाँ पर इनसे 10 यूनिट का मान 64 माइनस 8 56 लीटर करना पड़ेगा। ऐसे चल रहा है। अब इस स्टेज के बाद आपने इसमें 12 लीटर दूध मिला दिया, ये है ना दूध वाला। 7 यूनिट में आपने क्या कर दिया? 12 लीटर ऐड कर दिया। अब आप जानते हैं कि जब 12 लीटर ऐड करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध पानी का रेशियो क्या है, ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से। यहाँ से 10 यूनिट का मान 56 लीटर है तो 1 यूनिट का मान 5.6 लीटर होगा। अच्छा, इस 1 यूनिट के मदद से ये दोनों निकल जाएंगे। 1 का मान 5.6 तो 7 का मान 7 गुणे 5.6 7 पचे 35 और 7 छके 42 39.2 लीटर में ना हो गया। 1 का मान 5.6 तो 3 का मान 5.6 गुणे 3 करेंगे 15 1 16.8। चलिए बताइएगा, ये जो दूध 39.2 लीटर है इसमें 12 लीटर आप ऐड कर रहे हैं तो क्या नया दूध जुड़ जाएगा इसमें? क्योंकि ये भी लीटर है, ये भी लीटर है। 39 में 12 जोड़ेंगे 51.2 लीटर बन जाएगा। पानी आपने ऐड किया है तो जितना है उतना ना रहेगा। कितना है? 16.8 लीटर। यही नया मिश्रण तैयार हुआ, इसी का रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो काट के आंसर करना होगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। 4 से कितनी बार में जाएगा? या 8 से कट रहा है क्या? 8 का क्यूब है ना 64 और 8 से 21 बार में हो गया आंसर। अब तो छोटा ही नहीं होगा, जब छोटा नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा। सिंपल था एकदम। क्या है? तांबा और ए में जो कॉपर और जिंक है इसका रेशियो दिया है 7:8। बी में जो कॉपर और जिंक है इसका अनुपात दिया है 2:1। आगे कह रहा है कि 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नया मिश्र धातु सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? बी 4:1। यानी 4 आप इसको मिलाइए, मिलाने के बाद एक नया मिश्र धातु सी बनाइए और इस सी में कॉपर और जिंक क्या होना चाहिए? 2:1 हो जाना चाहिए। ऐसा इसका टास्क है। अच्छा 4:1 रख लो, 4:1 रख लो, जो है वही रखो, ठीक है। ये है, अगर आप इस सवाल को करते हैं तो प्रॉपर एक एलिगेशन का सवाल। किसका सवाल है? एलिगेशन का। क्या पहचान है एलिगेशन के सवाल आएंगे? जब भी आपको ये बात लिख देना किस अनुपात में मिलाया जाए, 2 मिश्र धातुओं को या 2 तरल पदार्थों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको किससे कर देना चाहिए? जल्दी आएगा, परंतु मैंडेटरी नहीं है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। सुनिए कैसे। इस मिश्र धातु का वजन 15 दिख रहा है आपको और इस मिश्र धातु का 5। अभी ये दोनों मिश्र धातु 3:1 में है ना, बोलो
जब इनको डायरेक्ट मिलाओगे तो 7 4 11 हो जाएगा ना। यहाँ 11 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। इसका मतलब इनको एडजस्ट करके मिलाना होगा। अगर मान लो सपोज यहाँ 11 लिखा होता, यहाँ 9 लिखा होता, इमेजिन करो थोड़ा सा, ये जो बनना चाहिए वो 11:9 में बनना चाहिए, ऐसा लिखा होता। आप कहते हैं ना जो है उसी में मिला दिया। इसका मतलब क्या है? ये 15, ये क्या है? 5। 15 और 5 का मतलब 3:1 में है। तो इस केस में अगर ऐसा होता, आंसर होता 3:1, परंतु ये नहीं चाहिए, इसलिए आंसर 3:1 नहीं होगा। तो ये नहीं चाहिए तो चाहिए कौन? 3:1 होता कब? जब यहाँ 11:9 लिखा रहता, लेकिन यहाँ 11:9 नहीं लिखा है। क्या लिखा है? 2:1 लिखा है। समझो, थोड़ा सिंपल है एकदम। आप कहोगे सर या तो हम डायरेक्ट सोच सके कि इसका कितना ले, इसका कितना ले, ताकि मिलाने के बाद काट पीट के 2:1 आ जाए, एक ये तरीका है। दूसरा, सर हम सोचने में विश्वास नहीं करते हैं, लिखने में विश्वास करते हैं। तो मान लो इसका x गुना ले लिए और इसका y गुना ले लिए, ऐसा ले लिए मान। अब इसको मिलाया जाएगा तो आप कहोगे ना 7x 4y मिलके 2 होना चाहिए। 7x + 4y मिलके क्या होना चाहिए? 2। और 8x + 1y मिलके क्या होना चाहिए? 1। तो क्या इसका रेशियो होना चाहिए 2:1? चलो सॉल्व करते हैं। x y डायरेक्ट लिख जाएगा, सोचना नहीं है तब। 8 गुनी के 7 एकम 16 में से 7 गया 9x, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 में से 2 गया। तो क्या हमें x और y का रेशियो मिल गया? कितना? 2:9 मिला ना। अब यहाँ 2 रखो और यहाँ 9, तो बताओ 15 दूनी 15 दूनी, यानी ये टोटल A वाला मिक्सचर एलॉय जो है, A एलॉय है, तो 15 दूनी 20 और B एलॉय 5 नमा 45। तो इनका वेट हमने 30 और 45 लिया ना। तो किस रेशियो में मिला है? 15 दूनी 20, 15 दिया 45 होता है। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2:3। आप बस लिख लो, मैं समझा आपको। सर ये मिश्र धातु जो 7:8 में था और दूसरी मिश्र धातु जो 4:1 में था, अगर इनको हम डायरेक्ट मिला रहे थे तब तो 7 4 11:9 हो रहा था। हमको 11:9 नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसका कुछ मल्टीप्लायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड हुआ होगा, तब ये संभावना बनेगी। आप देखो ना, चेक कर सकते हो। बताओ तो जरा, x का वैल्यू 2 7 दूनी 9 चौके 14 और 36 मिलेगा, क्या होगा? 50 हो गया। यहाँ 50 आएगा। 8 दूनी के 9 एकम 16 और 9 यहाँ 25 आएगा। क्या 50:25 को काट के 2:1? तो हमें नहीं पता था कि यहाँ किसका मल्टीप्लाई, कैसे आपके दिमाग में आएगा कि सर 2 का इसमें करो 9 का करो? डायरेक्ट नहीं जान पाओगे। इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसमें x का और इसमें y। जैसे x का गुणा करेंगे दोनों में हो जाएगा, y का करेंगे दोनों में हो जाएगा। तो जब x का गुणा होगा y का गुणा होगा तो कॉपर कॉपर एक साथ जुड़ेगा, इसीलिए बना है 7x + 4। और ये कॉपर कॉपर मिलकर फाइनली कॉपर का यूनिट होना चाहिए। ये जिंक वाला 8x + 1y मिलकर के 8x + 1y मिलकर के 1 यूनिट होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, ये बता देगा x y के जगह पे क्या होना है। तो मेरा आंसर नहीं ना हुआ 2 और 9, मेरा आंसर तो हुआ कि इन दोनों एलॉय को किस अनुपात में मिलाया गया। आपको एलॉय 15 दूनी 30 हो गया। ये मिश्र धातु A का वजन 15 रहा कि 15 दूनी 30 हो गया? तो मिश्र धातु A का वजन 30 हो गया। और मिश्र धातु B का वजन जो 5 था उसमें मैंने 9 का गुणा किया, तो मिश्र धातु B का वजन 45 हो गया। आप कहेंगे ना A का 30 और B का 45 लेके मिलाया हूँ, तभी ना 30 और 45 मिल करके आपका 75 तैयार हुआ। क्या ये 50 और 25 मिल के 75 था कि नहीं? इसमें काट के आंसर। ये हुआ बेसिक तरीका। सुनिए, ये बात याद रखिएगा, आपको थोड़ा सहजता होगा। एक्स वाई के फॉर्म में नहीं जाना होगा। जब भी ये प्रश्न पूछेगा
कि दो मिश्र धातुओं को या दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ये पूछ ले। ये सवाल किसका है? प्रॉपर एलिगेशन। कैसे लगाएंगे सीखिएगा। पहली मिश्र धातु में किसी एक कैरेक्टर को पकड़िए, या तो कॉपर को पकड़िए या तो जिंक। चलिए कॉपर पकड़ते हैं। पहली मिश्र धातु में कॉपर 7/15 भाग है। 7:8 का मतलब मिश्र धातु 15 है, उसमें कॉपर 7 है ना। अगर हमने एक जगह कॉपर लिखा तो हम हर जगह क्या लिखेंगे? कॉपर। दूसरी मिश्र धातु में कॉपर 4/5 है। 4/5। ये दोनों मिश्र धातुओं को मिलाने पे जो नया मिश्र धातु तैयार हुआ बीच में लिखा है। तो C मिश्र धातु तैयार हुआ, इसमें कॉपर 2/3 है। 2/3। आप इनको एलिगेट करेंगे। एलिगेट का मतलब इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है आपको। चलिए, ये भिन्न वाला घटाव है। 4×3 12, 5×10, 2/15। भिन्न वाला घटाव ऐसे ना तिरछा गुणा हो जाता है। क्या? अच्छा यहाँ पे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना देर में हम एलसीएम निकाल के सबको गुणा करेंगे उतना देर में हमें घटाव नहीं आता क्या? अब कौन सा बचपना वाला बात थी? भिन्न के घटाव से डर लगता है। कक्षा 4 में डर लगता था, अभी भी डर लगता है। और डर लगता है तो करिएगा तब भी ना डर भागेगा। सुन लीजिए मैं कैसे करता हूँ भिन्न का घटाव। इसके हर का गुणा इसके अंश में तो 7 दिया, और इसके हर का गुणा इसके अंश में 15 दूनी। अंतर ही में चाहिए तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा तो 30 में से 21 गया, वो तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और नीचे कुछ नहीं, दोनों के हर का गुणा हो जाएगा। 15 दिया। ये करना कितना मतलब मुश्किल है, जल्दी कर सकते हैं। आइए 15 या 3 या यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? तो हमने दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिला? डायरेक्ट आ जाता है, आपको एक्सवाई नहीं लिखना। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा किस अनुपात में मिलाया जाए तो रेशियो से बनाएंगे कि एलिगेशन? आंसर तो दोनों से आ जाता है। सही ये रहेगा, जल्दी आ जाएगा ना। क्योंकि देखो x में x घटता है, y तो नहीं घटता। जैसे हमने यहाँ पे दोनों जोड़ दिया तो इसको 7 4 11 नहीं लिख पाए। तो जैसे ये कॉपर है, ये कॉपर है, तो क्या डायरेक्ट घटेगा? लेकिन अगर कहीं गलती से आप जिंक लिख दिए तब तो एक कॉपर हो गया, एक जिंक हो गया। अब बताओ कॉपर का मल्टीप्लायर कुछ होगा x और जिंक का मल्टीप्लायर y होगा, क्या हम उसको डायरेक्ट घटा पाएंगे कभी? क्योंकि वो संख्या है, वहां मल्टीप्लायर नहीं, वहां संख्या है। आप ये कहेंगे ना कि इसका वजन x था तो x का 7/15 कॉपर है, दूसरे मिश्र धातु का वजन y था तो y का 4/5 है, तो क्या दोनों मिलेगा तो x प्लस y का ये होगा? बीच में तो दोनों का ही नहीं लिखाएगा। हाँ, दोनों में जो कॉपर होगा वो नहीं लिखे हैं। ये 2/3 क्या है? कॉपर ही तो है। एलिगेशन हमेशा सेम कैरेक्टर के बीच लगता है, और रेशियो किसका आता है? उस कैरेक्टर का नहीं आता है, वो जिसमें मौजूद होता है उसका आता है। यानी ये A और B मिश्र धातु का वजन है, ना कि कॉपर का है। आप जिंक को भी लेके करोगे ना तो रेशियो यही आएगा। बताओ पहली मिश्र धातु में जिंक कितना है? 15 ना जी, 7 का है। 8/15 ना मिश्र धातु में बोल रहा हूँ। क्यों मिश्र धातु में देते हैं? क्योंकि सर हमें रेशियो मिश्र धातु का चाहिए। दूसरे में कॉपर जिंक कितना है? अगर दोनों मिश्रण मिला होगा तो फाइनल मिश्रण में भी जिंक कितना होगा देखेंगे? 1/3। चलो अंतर देखते हैं कितना सीखे हो। क्या अंतर बताओ जी? तिरछा गुणा होगा ना अंश का हर, 3 है कम, 5 है कम, अंतर 2, और नीचे 3 × 5 = 15। देखो ये मैच कर रहा है रेशियो। इसका अंतर यहाँ लिखेंगे,
8 दिया 24, 15 कम 15, 24 में से 15 गया, 15 में से 24 गया, 24 में से 15 गया, 9 5 15 दिया। सेम चीज आ रहा है तो काट पीट के रेशियो में तो 2:3 नहीं आएगा। अब बताओ, यहाँ अगर कॉपर बोलोगे तो यहाँ जिंक बोलना पड़ेगा, और क्या कॉपर और जिंक समान है? अलग अलग। इसीलिए जो रेशियो होता है किसका होता है? मिश्र धातु A और मिश्र धातु, यहाँ भी A का वजन और यही तो पूछा था कि A और B को किस अनुपात में मिलाएंगे, तो 2:3। ये बात आपको याद रखना है एलिगेशन लगाने के, कि एक ही जाति का होना चाहिए। अगर यहाँ स्पीड लिख दिया तो हर जगह स्पीड ही लिखना पड़ेगा। हम एलिगेशन बताएंगे, अभी इसके बाद एलिगेशन पढ़ेंगे। स्पीड को एलिगेट करते हैं ना तो टाइम का रेशियो आता है। कॉपर को एलिगेट किए तो किसका रेशियो? सर जिस मिश्र धातु में कॉपर था उस मिश्र धातु का रेशियो। एवरेज को एलिगेट करेंगे तो संख्या का रेशियो आता है। स्पीड को एलिगेट करेंगे तो टाइम का रेशियो। परसेंट प्रॉफिट या लॉस को एलिगेट करेंगे तो सीवी का रेशियो आता है। ब्याज, प्रतिशत ब्याज को एलिगेट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर को एलिगेट करेंगे तो मूलधन का रेशियो आ जाए, तो उसी पे निकलता है। ये सब बात हम एलिगेशन में आपको बताएंगे। फिलहाल आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आप खुद ही समझ जाइएगा कि लाभ हानि एलिगेट करने पर लाभ हानि किस पर निकलता है, इसीलिए वो सीवी है। यस, ये रेशियो बेस रेशियो होता है। ये रेशियो क्या होता है? बेस रेशियो। तो कॉपर का बेस क्या था? मिश्र धातु ना, मिश्र धातु में ना कॉपर था, तो बेस रेशियो, इसलिए हम यहाँ सीधे बोलते हैं बेस रेशियो। अब बेस आप पकड़ो, इसका बेस क्या होता है? ब्याज का बेस क्या होता है? प्रिंसिपल, मूलधन होता है, मूलधन का रेशियो। समझ में आ रहा है? एक बार और ध्यान रखना, ये रेशियो और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो स्पीड में किसका मल्टीप्लाई होता है? टाइम। इसीलिए जब स्पीड को एलिगेट करते हैं तो किसका रेशियो माना जाता है? टाइम, ना कि डिस्टेंस का। पूछा जाता है डिस्टेंस का, तो जब स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, तो डिस्टेंस मिल ही नहीं जाएगा। ये सारा सवाल किसमें मिलेगा? अगला चैप्टर जो एलिगेशन पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। अभी आप पिक्चर का सवाल करो, आगे बढ़ जाओ। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं अंतिम में इतना हो जाए? आप रेशियो से बनाओगे कि एलिगेशन से बनाओगे? बना दो। आ गया? कितना है? 10 से 11। पहला ऑप्शन आ गया सबका जी? छोड़ दिया जाए, नहीं लिख देता हूँ, इसका नहीं आया वो छाप लेगा। 3/5 तो सरकार में 6/11 और फाइनल मिश्रण में 4/7, यही ना? चलो इसका अंतर हर का गुणा अंश में 42, 11 चौके 44, 44 42 का अंतर 2, और नीचे हर का गुणा 77 अनुपात। इसका अंतर यहाँ लिखना है। 7 या 21, 5 चौके 20, 1 और 7 बचे। आप कहोगे सर 7 दोनों में कॉमन है, 5 और 11, तिरछा गुणा 5 गुनी के 11 कम, तो आंसर हो जाएगा 10:11। तो जल्दी नहीं आ रहा है आसानी से एलिगेशन से। 30 का आंसर बोलो, डी ऑप्शन। चलो बहुत अच्छा, बी ऑप्शन दे रहा है, गलत दे रहा है इसमें। आइए देखिए, कोई बात नहीं, गलत टाइप हो जाता है आंसर। आप अपना निकाल के देखिए। एक मिश्र धातु में 2 धातु x और y है, x और y का अनुपात 2:3 है। एक अन्य मिश्र धातु में समान धातु x और y का अनुपात 7:3 है। दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात? जैसे ही बोला था एलिगेशन लगाना है आपको। पहले में x को पकड़िए 2/5, दूसरा में x को पकड़िए 7/10, फाइनल मिश्रण में भी x को पकड़िएगा। तो कह रहे दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाया था कि नए बने मिश्र धातु में x का परसेंटेज 50% है, 1/2। 50% का मतलब क्या? तो जब वो दोनों फ्रैक्शन में लिखे हैं तो उसको तो फ्रैक्शन में ही लिखेंगे ना। चलो अंतर कर लेते। इसका अंतर यहाँ लिखना है और इसका अंतर 7 दूनी 14 में से 10 गया 4/20, 2 दूनी 4 में से 5 गया 1/10,
10 से 2 बार में 2 से 2 बार में आंसर 2:1। इसका आंसर है 2:1। कम से कम एलिगेशन का ये सवाल पहचान जाओगे कि नहीं? लिखा रहेगा किस अनुपात में मिलाएं तो कम से कम ये वो तो पहचानोगे। बहुत सारे टाइप होते हैं एलिगेशन, ये सवाल पकड़ लो। 31 का आंसर बोलिए। 31 का ये ऑप्शन। 31 का ए ऑप्शन। ए और बी सोना और तांबा के दो मिश्र धातु हैं जिनमें 7:2 7:11 के अनुपात में मिलाकर के तैयार किया गया है। यदि मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु सी बनाया गया तो सी में सोना तांबा बताइए एलिगेशन की रेशियो। क्योंकि इस बार मिलाने के बाद क्या होगा बताना है। ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट दिया जाता है वो बताना है। तो जब रिजल्ट बताना है तो रेशियो। पहले क्या था 7:2, दूसरा क्या था 7:11। बोला दोनों को मिला दीजिए क्या करके समान मात्रा। इसकी मात्रा 9 है, इसकी मात्रा 18 समान है। तो 18 ये है, ये 9 है, इसको भी 18 बना सकते हैं खाली 2 का गुणा करके। देखो तो इसकी मात्रा और इसकी मात्रा समान हो गई क्या? 9 दूनी 18, 7 और 11 भी 18। जब समान मात्रा हो गया तो मिला दो। तो 7 दूनी 14 और 14 7, 2 दूनी के 4 और 11, 3 से कटेगा 7 और ये आंसर होगा। ये रेशियो का सवाल। जब 2 को मिला के तीसरा मिश्रण में अनुपात पूछेगा तो रेशियो से बनाना। जब 2 को मिला के तीसरा मिश्रण में अनुपात दे देगा तो एलिगेशन लगा देना। अरे समझ बात, अंतर समझ रहे दोनों सवाल में? कब एलिगेशन लगाएंगे कब रेशियो से करेंगे, पूरा क्लियर ना? बत्तीस का आंसर बोलिए। ए ऑप्शन। 36 का ऑप्शन आया है। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है जबकि उसकी धारिता दूसरे कप में उनका अनुपात 7:4 है। ठीक है, यानी दोनों का सेम कैपेसिटी है ना। यदि दोनों कपों की सामग्री एक बर्तन में डाल दी जाएगी तो बर्तन में पानी का रस से क्या अंतिम अनुपात होगा? रेशियो ही है। दोनों को मिला देंगे तो बोल रहे हैं जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें रेशियो क्या हो? रेशियो लगा लो। पहले वाले में रस और पानी 5:2, पहले कप में रस और पानी 5:2, दूसरे कप में रस और पानी 7:4। इन दोनों कप को समान मात्रा में मिलाना है क्योंकि बोला है दोनों कप का कैपेसिटी सेम है, दोनों की धारिता समान है। यानी जितना पहला कप में आएगा उतने दूसरे कप में आएगा। तो दोनों का धारिता समान करो। इसकी धारिता 7 यूनिट, इसकी धारिता तो अलग अलग है। इसमें 11 का कर दूं, इसमें 7 का कर दूं, ना हो जाएगा समान। मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो रस रस में जुड़ेगा, पानी पानी में ना। इस पहला कप में रस और दूसरा कप में रस, 55 में 49 जोड़ दो 104। चलो पहला कप में पानी, दूसरा कप में पानी, 22 और 28 जोड़ो, 2 से कटेगा 52 25 हो गया आंसर। रस पानी है, पूछा क्या है? रस पानी की पानी रस, पानी का रस से पूछा, उल्टा पूछा है। ये सब आंसर करने से पहले देखना है आपको। ये जो आया ये तो रस और पानी आया ना, मुझे चाहिए पानी और रस। क्या आंसर मेरा 25:52 होगा? ये वाला टिक करेंगे। दोनों ऑप्शन में दिया था ना, 52-25 भी दिया था, 25-52। तो प्रश्न का उत्तर करने से पहले प्रश्न जरूर पढ़ लें कि रसे पानी पूछा है कि पानी रस, उलट के पूछ दिया, उलट के पूछ दिया। नेगेटिव मार्किंग हो जाता है ऐसे। छोड़ो नहीं के तो मैथ में कैसे करते हैं? हो जाता है ऐसा।
ठीक करना था, डी करके आ गए। तैतीस का डी ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा। एक एडिशन सवाल चल रहा है आपका। कह रहे 2 प्रकार के पित्तल में कॉपर और जिंक का अनुपात 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों प्रकार के पित्तल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए प्रकार के पित्तल प्राप्त होता है। इस नए प्रकार के पित्तल में कॉपर और जिंक रेशियो है ना। चलिए पहला पित्तल में कॉपर और जिंक क्या है सर? है 8:3। दूसरा जो पित्तल बना है उसमें 15:7। इन दोनों को मिलाना है तो हम यूं ही नहीं मिला सकते। जैसे यहाँ बोला था ना कि समान करके मिलाना है, समान किए। यहाँ कैसे मिलाना है सर? यहाँ मिलाना है 5:2 के अनुपात। तो देखिए कि जरा 5:2 में है क्या? इसका वजन 11, इसका 22। सर ये तो 1:2 में है, नहीं है वो। इसका वजन 11 है, इसका 22। तो जो है दोनों वो किस अनुपात में है? 11:22 में है, अर्थात 1:2। क्या हमें 1:2 में मिलाना था? 5:2 में। तो 1:2 को 5:2 बनाना है तो 2 को तो छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधे खाली इसमें 5 का गुणा कर देना है। क्या अभी ये 55 हुआ और ये 55 और 22 किस रेशियो में होते हैं? टारगेट पूरा हुआ। चलो जोड़ते हैं। कॉपर कॉपर में मिलेगा और जिंक जिंक। 8 बचे 40 15, 5 के 15 7। ये भी फाइनली क्या आया? 5:2। आंसर भी आ गया 5:2। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कैसे समझिए? ये पहला है एलॉय आपका जिसमें कॉपर जिंक क्या है 5:8:3 और दूसरा है 15:7। तो आप देखो कि पहला मिश्र धातु और दूसरा मिश्र धातु 11-22 के वजन में अवेलेबल है। तो 11 और 22 रेशियो के टर्म में 1 और 2 है ना। इसका वजन 11 इसका 22 है, उनके वजन का अनुपात फाइनली 1:2 होगा। यानी अगर इनको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे 23 और 10 लिखेंगे तब तो ये 1:2 में मिल गए। मान लो 5:2 बोला है, तुमको बोला तो नहीं 1:2 में मिला, तो कुछ करना था इसमें। आप कहोगे ऑलरेडी 1:2 में तो है ही, सीधे जोड़ देते। लेकिन उन्होंने 1:2 ना करके क्या कहा 5:2 में मिला। तो बताओ ये 11 है ये 22 है, तो ये लोग 1:2 में ना है जी। पहले से नहीं समझना। अगर ये पहले से 1:2 में है, हमें 1:2 में मिलाना है कि 5:2 में? तो क्या 1:2 को हम केवल इसमें 5 का गुणा करें तो 5:2 नहीं हो जाएगा? तो ये जो एक आया था वो इसका वजन था ना, इसमें हमने क्या कर दिया। अब जब गुणा करेंगे तो ये रेशियो 40 और 15 होगा। तो जब मिलाएंगे तो कॉपर कॉपर में जुड़ जाएगा, तो 40 15 और 15 और 7। तो जब ये दोनों मिला तो जो नया मिश्र धातु तैयार हुआ, नया पीतल तैयार हुआ, क्या उसमें कॉपर और जिंक 55-22 हो गया? तो वही पूछ रहा है इसमें कॉपर जिंक का रेशियो क्या है? आप कहोगे 5:2 ही ना है। आगे समझ में? जब बोलेगा कि इस अनुपात में मिलाएं तो एलिगेशन लगाना। जब बोलेगा कि इस अनुपात में मिला के बताएं कि नए मिश्र धातु में अनुपात क्या होगा, रेशियो लगाना। यहाँ बता ना दिया कि 5:2 में मिलाएं और वहां पूछता है कि किस अनुपात में। ये अंतर अगर समझ गए तो मिक्सचर एलिगेशन का सवाल हो गया। चौबीस का आंसर बोलिए। ए ऑप्शन।
27 43। अरे यही सवाल है क्या? रेशियो से ही बनेगा ना, डेलीगेशन लगेगा, बना के देखिए। सेम सवाल यही है। देखो आ रहा है क्या सबका 27 43। ए में 3 4, बी में 5 9, इन दोनों को मिलाना है 2 3 में। इसका वजन कितना है? 7। ये क्या है? 7। इसका वजन 14। तो ये तो ऑलरेडी 1 2 में है, लेकिन इन्हें किस अनुपात में मिलाना है? 2:3। यानी ऊपर वाला 2 होना चाहिए था, नीचे वाला 3। तो साहब ये 2 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। तो आप करो क्या, इसमें तो 2 गुणा करोगे 2 तो बन जाएगा, लेकिन इसको 3 बनाना है तो थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन का ऐसे मदद लेना पड़ेगा, तब ना 3 बनेगा। तो फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहते तो आप पहले इनको कर दो बराबर, यानी इस 2 का गुणा इसमें कर दो। अभी क्या ये दोनों बराबर होंगे? 1:1। तो 1:1 कहा जाएगा, और जैसे ही 1:1 कहा जाएगा, अब इसको जिस रेशियो में बदलना उसका गुणा कर दो। ये 1:1 है क्या अभी? लेकिन 1:1 चाहिए कि 2:3 चाहिए? इसमें 2 का गुणा करो फिर से, और इसमें 3 का करो, हो जाएगा। फाइनली क्या दिख रहा है? 4। ये 4 और 6 किस रेशियो में? 2:3 में ही होते हैं। टारगेट भी 2:3 था, तो बताओ पहले में फाइनली कितना का गुणा कर रहे हैं? इसमें 4 का कर लो, और दूसरे में कितना कर रहे हैं? चलो 4 तिहाई 6 बचे, 30 में 12 जुड़ेगा। अच्छा 4 तिहाई 12, 6 बचे, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे ना। अच्छा डायरेक्ट जुड़ेंगे, गुणा करने के बाद जुड़ेंगे? डायरेक्ट जोड़ना होता तो निशान हम कहें कि होते 4 तिहाई 12, 6 बचे, 30 12 अनुपात 4 चौके 16, 9 छक्के 54, 54 और 16 70। क्या होता है 70? 7 से कटेगा क्या दोनों? 14 से काटे, 14 दिया 14 बचे, आंसर हो जाएगा 3:5। हाँ यही पूछा था कि नहीं मेरे धातु सी में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा? 3:5 आ रहा है। तुम लोग 27 43 बोला, कुछ कांड कर दिए, 100 में किस समय कांड किया? डायरेक्ट खाली मुड़े कर दिए थे क्या? सर बोला है ना, ये हमने जॉन 2 यूनिट लेना है, हाँ और वो 3 यूनिट लेना है, हाँ। उसके बाद इसको बैलेंस करो, उसको 2 का 3 का मिलाना है। हाँ, उसके बाद सी बनेगा, और सी में तांबा जस्ता बनाना है, बताना है। तो दोनों को मिलाने के बाद जो बना उसमें फाइनली 3:5 आया ना। बराबर है क्या? हाँ रुकिए बात करते हैं, बोलिए। ये लोग पहले से 7 और 14 में थे, तो 7 और 14 में थे तो 1 और 2 में थे, लेकिन आपको 1 और 2 में नहीं मिलाना है, आपको मिलाना है 2 और 3 में। तो 1 और 2 को 2 और 3 कैसे बनाएंगे? आप कहोगे सर पहले दोनों को बराबर कर लीजिए, इसमें मैंने पहले गुणा किया 2 का, तो अभी 2 और 2 मतलब ये दोनों बराबर हैं, 1:1 के तरह है। और मैंने फिर 2 और 3 का गुणा किया तो ये बन गया 4 और ये बन गया 6। क्या 4 और 6 आपस में 2:3 में नहीं माने जाते हैं क्या? यहाँ पे सिर्फ 3 साइड अच्छा ये गलती कर दिए हैं। ठीक है बबुआ, एक्स्ट्रा गुणा तो ये वाला हुआ है ना? जी सर, ये बोल बता रहे हैं। समाचार इन्हें करना, ये 2 तो पहले से मौजूद है, गुणा तो हमने केवल 3 का किया, तब उत्तर बदल जाएगा। देखो ये ऑप्शन में था नहीं थी, सी ऑप्शन है 4 दिया 12, 5 दिया 15, 12 15 27 43
4 चौके 16 9 3 27 27 16 सब एक साथ गलत कैसे हो सकता है? सब एक साथ था, इसका मतलब सही था, मैं गलत है। आपको यहाँ गुणा किसका करना है? जो एडिशनल हमने मल्टीप्लाई किया उसी का, केवल 4 का किया था। यहाँ किसका मल्टीप्लाई? केवल 3। वो 2 तो पहले से मौजूद है। ठीक है, बहुत अच्छा। क्लियर हुआ गलती क्या था? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। 35 पूरा का करते हैं तो 2 कैंसिल भी हो सकता है। पूरा का करते हैं हाँ, तो फालतू हो जाता। कैंसिल भी हो सकता है। 35 का करिए ना, 35 तक करिए। ये ऑप्शन 15/7 है। 36 है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 1:3 है। X और Y की सामग्री को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाए ताकि घोल प्राप्त किया जा सके, और इसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:2 है। क्या सेम सवाल है 24 के साथ? चलिए, X में क्या है? 3:7, Y में क्या है? 1:3। दोनों को किस अनुपात में मिलाना है? 1:2 में। इसका वजन कितना है? 10। इसका वजन कितना है? क्या ये लोग पहले से 5:2 में है? पहले से हमें इनको 5:2 में अगर मिलाना होता हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लेकिन इन्हें 5:2 में नहीं मिलाना है, 1:2 में मिलाना है। तो जब इन्हें अलग अनुपात में मिलाना है तो पहले हम इनको बराबर करेंगे, 2 और 5 का गुणा करेंगे। क्या अभी ये 10 और 10 बराबर 1:1 होगा? लेकिन मुझे 1:1 नहीं बनाना था, 1:2 बनाना था। मैं इसमें 1 का करूंगा, इसमें 2 का। मैंने फाइनली इतने का ही ना गुणा किया, मैंने फाइनली इतने का ही ना गुणा किया। इसमें किसका गुणा किया? 2 1 का 2, ऐसे कर दूंगा। इसमें किसका गुणा किया? 10, ऐसे कर दूंगा। और यहाँ भी देखो तो ये 1 और 5 ही है, नहीं है? दोनों में 2 2 कॉमन है कि नहीं? हटा दो तो बोलो 1 और 5 कर लेते, काम बन गया। क्लियर है जी? 1 का गुणा होगा 3, 5 का गुणा होगा 5, 5 3 7 15, 8 और 22 को लिख सकते हैं 4 11, यानी A का मान 4 और B का मान A भी बोला था, B प्लस A B मैच A का मान, मतलब इनको A भी बोला था ना? जी सर। A और B मिल गया आपको, A मिल गया 4 और B मिल गया। निकालना है B प्लस A बाई B माइनस A। चलो, B प्लस A मतलब जोड़ना है दोनों को, 15 और B माइनस A हटाना है, 11 माइनस ऊपर 15 और नीचे, तो आंसर होगा 15/7 या 15:7। पहला ऑप्शन। एक बात और देखना थोड़ा सा, ये जो प्रश्न था सर, इसमें जो कॉमन नंबर था वो और पहले ही ले लेते तो अच्छा होता। क्या इसका वेट 10 था? इसका वेट सर, ये लोग ऑलरेडी 5 और 2 में थे, लेकिन चाहिए किसमें? 1 और 2 में। यानी 1 और 2 का मतलब होता है इसका जस्ट डबल होना चाहिए। तो ये 5 है, तो इसको मैं अगर 10 बना दूं तो बात हो जाएगा क्या? तो मैंने इसमें कुछ गुणा किया? रहने दो। मैंने इसमें केवल 5 का ना गुणा किया, यहाँ 5 का कर दूं तो भी आपका काम कम करना पड़ेगा, बराबर करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट डबल ही तो करना है। तो अगर ये 10 था, क्या इसके 20 होने का जरूरत था? तो 10 है, 20 चाहिए, 4 है, 5 गुना कर देंगे 20 हो जाएगा कि नहीं? बस इतना ही करना है। ए में चॉकलेट दूध 4:3 के अनुपात में है, 4:3।
बी में जो चॉकलेट और दूध है 5:2 में, ये दोनों तो बराबर बराबर है ना, साथ साथ। क्या इनको बराबर करके मिलाना है कि अलग अनुपात में? सर 5:6 में मिलाना है, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, इसमें यही करके मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो नया मिश्रण तैयार हुआ, उस मिश्रण में आपको चाहिए चॉकलेट का परसेंटेज कितना है। अब सुनो ध्यान से, खूब यही सवाल है, एकदम ऐसे ही चलेंगे। एक बात बताओ, पहला मिश्रण कितना था? दूसरा भी? पहला का कब गुना? दूसरा का? तो 7 का 11 गुना ना हुआ, यानी टोटल मिश्रण पक्का 77 आएगा। दोनों जो निकाल के जोड़ेंगे पक्का 77 आएगा। इस 77 में चॉकलेट देखना है ना, तो पहला में चॉकलेट, दूसरा में चॉकलेट, 30 20 50 का रहा, ये हमें चाहिए परसेंटेज में इनटू। क्या जरूरी है लिखना? सीधे आंसर लिखो, 5/9 लिखो। आपको भी 77 का कोई फैक्टर नहीं मौजूद है, तो आप देखो 77 और इसको 80 होता तो 5/8 होता, नहीं छोड़ो कंफ्यूजन नहीं करना। ये करना है का करना कब बार में जाएगा 6 और बचा हुआ लगभग, बस जाने तो कितना दिमाग लगाओ, नहीं हो जाएगा ना, अब ही लोगे ना। क्या आपको ये 50 डायरेक्ट दिखा? हाँ सर, चॉकलेट 20 और 30, अब पूरा मिश्रण ना की है 7 5 35, और ये 7 6 42, 32 और 42 मिला होगा तो इसी 77 में चॉकलेट 50 है। दूध अब 100% में 65 घटा दे, कोई भी मिश्रण 100% होता है। चॉकलेट 65 तो दूध 35 रहा होगा। सर यहाँ पे 77 में देखेंगे तो 77 में 15 15 12 27, यहाँ 27 रहेगा। तो क्या यही से दिख रहा होगा, 77 में 50 चॉकलेट है तो बाकी 27 है ना दूध है, तो 27/70 कर लेना, आ जाएगा 35 के आसपास। कौन निकाल सकते हैं? 38 का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 38 का ऑप्शन सर, ये 400/9। घरे पर किला का हो विजय, घर से पुना है, घर पे 3 4 यहाँ भी वेट बराबर करके दिया क्या? 7 मिलाना में किस अनुपात? 4 5 में 4 का गुणा एम में, मिलाने के बाद क्या बताना है सर? y का परसेंटेज इधर वाला का ना, तो 8 और 20 28, 7 का 4 गुना, 7 का 5 गुना, 7 का 9 गुना 63, टोटल 63 है ना होगा। 7 चौके 7 बचे 28 35 मिला होगा तब ना मिश्रण बनेगा। क्या ये वैल्यू 7 चौके और 7 9 4/9 है? 4/9 का परसेंटेज 44 सही 4/9% होता है। हाँ ठीक है, 39 पीछे समझ में आ रहा है? दिक्कत है क्या? कहाँ पे? सुनो, दोनों था मिश्रण ए और बी, उसमें x और y दिया हुआ था 5:2 और 3:4 में। बोला इन दोनों को 4:5 में मिलाओ। तो आप मिलाने से पहले देखो ये भी 7 है, ये भी 7 है, इसका मतलब ये लोग पहले से 1:1 में है। 5 2 7 और 3 4 7 और 7 का मतलब दोनों पहले से बराबर है। हमें बराबर मिलाना है कि 4 5 में? इसीलिए जब बराबर रहता है तो सीधा सीधी 4 और 5 का गुणा करो।
तो जब गुणा करोगे तो रेशियो बदल जाएगा ना। बताओ पहला में y 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और दूसरा में y 20। तो जब दोनों मिलेगा y 8 और 20 मिश्रण में 28y होगा, और जब ये दोनों मिला होगा तो मिश्रण 63 हो जाएगा ना। कैसे सर? 7 चौके 28 पहला मिश्रण और 7 बचे 35 दूसरा। 28 और 35 मिल जाएगा तो 28 प्लस 35 63 हो जाएगा। 63 में ना 20 और 8 28 है, तो कितना है? 4/9। 4/9 का परसेंटेज 44 से 4/9% होता है। क्यों? क्योंकि 1/9 का होता है 11 से 1/9, उसी का 4 गुना कर देना है। नहीं याद है तो यहाँ के बाद ये तो अभी एक फ्रैक्शन था, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करना होता है। अब इसको सॉल्व कर लेना, 9 से काटना, 400/9 डिवाइड होगा तो 4 × 36, 4 × 36 4 बच जाएगा, और ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो, याद है तो डायरेक्ट आपको आंसर पता है। 39 का आंसर चौथा ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा, आइए देखते हैं जरा। आज आप 7:30 बजे नहीं आए थे। हाँ, कल ऐसा नहीं करिएगा। 7:30 बजे का मतलब 7:30 बजे रहने दीजिए। एकाध ग्रुप विद्यार्थी 10-15 मिनट लेट आता है, मजबूरी में तो चलेगा। आधा नहीं आया गड़बड़ हो जाएगा। जिसका क्लास है कहीं उसका चलेगा, भाई 2-4 सवाल देख लेगा आप शुरू में। लेकिन जिसका क्लास नहीं घर से आना है वो 7:30 बजे पहुंचिए, नहीं पहुंचेगा मंडे से 7 बजे कर दूंगा। आपको क्या लगता है खाली एकेडमी वाला टाइट होता है? आधा तो अनुशासित हम आपको कर देंगे। टाइम से है 7:30। बीके सर को जानते हैं? नहीं बीके नहीं, बीके। अरे नहीं, आप नहीं जानते। पहले मैथ पढ़ाया करते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, जब विजय बहादुर फिजिक्स पढ़ाते थे, एसपी शर्मा केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उसमें बीके सर मैथ पढ़ाते थे। और भगवा की लाइट उस समय बहुत ही खराब थी, और इन्वर्टर इतना नहीं है। सन 2005-6 की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट में जब था। उस समय मैथ का साथ के मिश्रण में 3 बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण की समान मात्रा। पहला बर्तन में है 6। हाँ, जल्दी पढ़ रहे हैं। 3 नमूनों में पढ़े। 3 नमूनों में अम्ल और पानी 2:1, 3:2, 5:3। तीनों नमूने की समान मात्रा वाला मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण में पानी और अम्ल बताना। ये तो दिया है अम्ल और पानी, एसिड वाटर दिया है, लेकिन पूछा है वाटर और एसिड, यानी यहाँ जो रेशियो आएगा उसको पलट के आंसर करना है। पहली बात। दूसरी बात, इन तीनों को जो मिलाना है, क्या इनकी समान मात्रा को मिलाना है? बोलिए। तो पहले का मात्रा 3 है, दूसरे का 5 है, और तीसरे का 8 है। यानी इन तीनों को समान करने के इनके एलसीएम के बराबर करना है। 3, 5, 8 को बराबर करना है। इन तीनों को बराबर करने के लिए इनके एलसीएम के बराबर कर दिया गया। 5, 8 का एलसीएम 40 या 120 होगा। यानी सर सबको 120 बना दिया। ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 बनेगा तो समान मात्रा कहलाएगा कि नहीं? और जब तीनों मिलेगा तो 120, 120, 120 मिलकर 360 होगा। तो यहाँ जो मिश्रण तैयार होगा इसमें इन दोनों को जोड़ने पे 360 आना चाहिए, एसिड वाटर जोड़ने पे। पहले तो यही देखो कि किस ऑप्शन में दोनों को ऐड करके 360 या 360 का कोई फैक्टर है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो एसिड प्लस वाटर
बराबर 360 या 360 का फैक्टर। क्यों फैक्टर सर? क्योंकि सर अगर कुछ कट गया होगा तो फैक्टर ना बचा होगा, अगर कुछ नहीं कटा होगा तो 360 आएगा। दो ऑप्शन है, आइए देखते हैं। आप कहोगे सर पहला ऑप्शन है 120 133, तो जोड़ेंगे तो 253 होगा और 253 इसका फैक्टर होता है, तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। बोलो बाबू 120 कौन पढ़ रहे हैं? हाँ 120 अनुपात 133, ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए? या तो 360 या 360 का गुणनखंड। ये दोनों को मिला रहे तो क्या हो रहा है? 253। क्या 253 360 का गुणनखंड है? ऑप्शन ए रिजेक्ट। ऑप्शन बी सर 227 अनुपात 133 जोड़ते हैं, क्या ये 360 है? Yes, सर ये हो सकता है, क्या पता और 360 वाले कितने? सी ऑप्शन 227 अनुपात 120। जब 133 के साथ हुआ 120 के साथ थोड़े होगा, कट जाएगा ये। डी ऑप्शन 133 अनुपात 270। यस, ये भी जोड़ने पे 360 हो सकता है। इन दोनों में क्या मानना है ये डिसाइड करना है। आओ देखते हैं, पहले मिश्रण में कौन कम है? एसिड ज्यादा है, वाटर कम है। दूसरे मिश्रण में भी एसिड ज्यादा है, वाटर कम है। तीसरे मिश्रण में भी एसिड ज्यादा है, वाटर कम है। तो जब मिला होगा एसिड ज्यादा वाटर कम होना चाहिए। एसिड ज्यादा वाटर कम होना चाहिए। वाटर इज लेस देन एसिड होना चाहिए कि नहीं? और वाटर पहले लिखा, एसिड बाद में, तो इन दोनों में ये ना कम है। क्या हम डी के साथ जाएंगे फ्रेंड? आपको ये गुणा होना नहीं करना पड़ेगा अगर सीख जाते हैं। तो हम समझ में आएगा, सॉल्यूशन कर देंगे। पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन। अब बनाना क्या है? किसका गुणा कर देना चाहिए? 3 में 40 का गुणा चाहिए, यही ना 8 में 40। 3 ये 5 है, 5 है तो 8 या 24 हो जाएगा 120। इसको 8 को 120 बनाना है, 8 को 120 बनाना है 15। ये जब गुणा होगा तो 40 दूनी प्लस 24 दिया प्लस 15 दिया, एसिड एसिड मिल जाएगा ना बस, वाटर। अच्छा यहाँ पे ठीक है, ये वाला वाटर 40 से कम, 24 दूनी 15 दिया, तो इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 227। इसको जोड़ रहे हैं तो 133। ये जो अनुपात आया किसका? एसिड और वाटर। एसिड और वाटर का पूछा कौन सी है? वाटर। क्या आंसर 133 अनुपात 227 करना पड़ेगा? ऐसे सॉल्व तीनों के समान मात्रा को मिला के ना। हाँ, इसको हल करने से पहले एक बात देखो, ये 7 है, ये भी 7 है और ये 4 है, तो इनके एलसीएम के बराबर किया जाएगा। 7 7 4 का एलसीएम 28। हाँ, तीनों को 28 बनाना चाहिए। तीनों 28 28 28 बन के मिलेगा तो 84 होगा। हाँ, तो ऑप्शन 84 वाला है, जोड़ लेना। 65 28 ज्यादा हो गया, 65 19 84 हो गया। बी हो सकता है, 19 65 भी हो सकता है। जब दोनों पलट के देखो, चेक करो कि क्या वाटर कम होना चाहिए एक मिल्क की तुलना में? नहीं, इधर वाला कम होना चाहिए। तो 65 19 ना, 19 65 65 19 लास्ट पे था 19 27। तो इसको देख के आंसर कर सकते क्या 65 19 वाला? बी ऑप्शन। फायदा है इसका, फायदा ये है कि गुणा करने से बच रहे हो आप। गुणा करके जोड़ना पड़ता है ना, ये गुणा कर करके क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तुम डायरेक्ट देख लिए कि सर अगर एक को 28 बनाइएगा तो सब 28 28 बनेगा। 28 28 28 मिल जाएगा तो कितना तैयार हो जाएगा?
28, 28, 28, 84। कौन ऑप्शन को जोड़ के 84 आ रहा है उसका फैक्टर आ रहा है? बी ऑप्शन। तुम कहोगे वो सी में भी दिया था जो जोड़ के 84। सी में प्रॉब्लम क्या था? सर ये 28, 28, 28 जो 84 बना है उसमें एक बात तो तय है कि दूध ज्यादा होना चाहिए पानी, तो केवल बी ऑप्शन में ना दूध ज्यादा है और पानी कम। सी में तो दूधे कम हो गया पानी, सी ने ना होगा, क्या हो जाएगा? बोलिए सॉल्यूशन। सर 7 में 4 का गुणा तब बनेगा कहीं, 7 में 4 का गुणा तब बनेगा कहीं, और 4 में 7 का गुणा तब बनेगा। कम का वाला पहले लिखिए, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 12, 7 यहाँ 19, यहाँ 19 वाला एक ऑप्शन है कि नहीं? आपको ये वाला कैसे जानकर पैसे के होना देखो 28, 28, 29, 84 में 19 हुआ तो बचा हुआ ये होगा कि नहीं? 84 में 19 गया, ऐसे दूसरा का गुणा नहीं करना। समझ गए? सॉल्यूशन में भी समझ गए वो बात कि कम का वाला लिख लेंगे, अधिका वाला को टोटल में घटा लेंगे। कम टोटल क्या था? 84, उनमें से 19 हटा देंगे तो बुझा है सर? अपना बोलिए क्या है डाउन जी? 45 सीधे 41 भी है। चलिए बहुत अच्छा। 41 देख लीजिए है 80। 3 कंटेनर का आयतन है 3, 4, 5 के अनुपात। दूध पानी का मिश्रण है, दूध पानी का अनुपात 4:1। दूसरा कंटेनर में 3:1, तीसरा कंटेनर में 5। ऐसे है भाई, तीनों कंटेनर को चौथे में डाल देना है, उसमें दूध पानी बता देना है। डायरेक्ट थोड़े मिल जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना, इसका आयतन कितना लेना है? इसका 4, इसका इस अनुपात में मिलाना है। वहां बोला था समान करके मिलाओ, वहां क्या था? समान मिलाओ, तो सबको हमने समान किया था एलसीएम के बराबर। यहाँ बोला 3, 4, 5 ये नहीं बोला 3, 4, 5 में मिलाओ, लेकिन जिस अनुपात में आयतन होगा उसी अनुपात में मिलेगा। तो 3, 4, 5 में मिला। क्या ये 3 है? 5 है। जैसे जोड़ के 3 आता तो काम बन जाता ना, तो 5 आ रहा है। ये कितना है? यहाँ विचार चाहिए, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ये कितना है? ये तो 7 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, गड़बड़ है 2। तो अगर इनको समान करना था तो आप इनके एलसीएम के बराबर सबको बनाए। चलो पहले समान करो, अपने आप फिर इसका गुणा करो। 5, 4 और 7, इसका एलसीएम क्या हो? 140। ठीक है ना? यानी सर हम अगर सबको 140 बना दें तो सब समान कहलाएगा। बोलो जी। ये 140 नहीं, उसका 3 गुना लेना हो। ये 140 का, ये 140 का, तब ना मिला सकते हैं। तो 140 का 4, 3, 7, 5, 12 गुना ले लीजिए। तो 140 का 12 गुना 1680। 140 का 12 गुना 1680। यानी सर यहाँ जो मिश्रण तैयार होगा इसका जोड़ 1680 या उसका कोई फैक्टर होगा। कितने ऑप्शन को जोड़ के 1680 या उसका फैक्टर आ रहा है? सर ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 4 अनुपात। ये तो 5 आ रहा है। जो क्या 1680 का फैक्टर 5 होता है? हो सकता है आपसे, हो सकता है ना। दूसरा 151 48 को जोड़ेंगे तो
नहीं होगा। सर 199 होगा क्या? 1680 का फैक्टर 199 होता है? इसीलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। 151 अनुपात 48 होगा। सी ऑप्शन है 157 अनुपात 53। 200 क्या 210 1680 को काटता है? अड़ना है ना, ये फैक्टर हो जाएगा, तो ये हो सकता है। ये दोनों अभी क्या है? हो सकता है। सर अगला है 5 अनुपात ये भी है। 7 से 1680 कट जाएगा। जी सर। यस कट जाएगा। 1680 7 से 168 कट जाता है 7 से। यानी सर फैक्टर तो 3 को आ गया। अच्छा एक और ऑप्शन बचा है कि सर वाटर हर मिश्रण में कम है, तो फाइनल मिश्रण में वाटर कम होना चाहिए। तो इसमें वाटर कम है, इसमें भी वाटर कम है, लेकिन इसमें वाटर ज्यादा है ना, इस वाले कॉन्सेप्ट से डी एलिमिनेट हो गया। अच्छा 5 2 है, यानी ये एलिमिनेट नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन आ गया तो क्या मुझे सॉल्व भी करना होगा? भाई इसलिए सिखा गया था कि सॉल्यूशन भी आना चाहिए। 140 4 1 5 है, तो क्या ये 28 का गुना करेंगे तब 140 होगा? सर ये 4 है, तो क्या 7 5 35 का गुना करेंगे तब होगा? और ये 7 है 20 का गुना करेंगे। अगर इतना गुणा किया तो सब 140 से 140 बना, यानी सब 1:1:1 बना। हमें 1 1 1 नहीं चाहिए, 3 4 5 चाहिए, इसका भी गुणा कर देते हैं। अब जो हमने गुणा किया उसमें क्या सब में कुछ कॉमन है? ये देखो एक बार सरसरी निगाह से। हाँ सर 4 से 7 बार में 4 से कर जाएगा ना। यहाँ 25 है 35 है 21 है, कुछ कॉमन है नहीं। अब मजबूरी है करना पड़ेगा। चलो करते हैं। कम वाला पहले ना, जी सर। 21 से कम 35 से कम 21 35 56 सोच जा सोच जा। 56 21 से 35 56 56 ना 50 106 ये आया ना। अब आपको पता है कि 106 तो कहीं दिया नहीं, 106 कटा होगा और फैक्टर बना होगा। 106 का फैक्टर इसमें से कौन दिख रहा है? सर अगर 53 बार में कटेगा तो 2 बार आ सकता है, 2 बार में करेगा। आ सकता है ना। और 2 बार में कटा होगा तो 3 बार आ सकता है। क्या पता है 106 बार में कट गया हो तो 1 भी आ सकता है। अगर ऐसा शंका लग रहा है तो एक बात बताना, 140 में 4 हटा दिए ना जी, तो 140 का 12 गुना हुआ कि खाली 3 गुना? 3 गुना। 4 तो हटा दिए सब में से। 140 का 3 गुना 420, यानी इनका जोड़ खाली 420 होना चाहिए। तो जब भी 106 है तो 300 कितना लेके 420 हो जाए? 14 314। अब बताओ, अब दोनों दुए से ना कर सकता है, तो आंसर कौन होगा? सी ऑप्शन। अब तो ये बोलोगे 157 53 वाला, ये 314 कैसे लिखे जल्दी समझ में आया? भाई गुणा करके थोड़े लिखे। आप जान रहे हो कि ये पूरा 140 था 12 गुना, लेकिन उसमें से 4 हटा दिए तो 140 का 4 गुना, 140 का 3 गुना की 4 गुना। 12 में से 4 हटा दिए तो 3 है ना बचा। 140 का 3 गुना, 140 का 3 गुना 420। 420 में पानी कितना हो चुका है? 106। तो बाकी तो दूधे न रहा होगा। तो 420 माइनस 106 314।